ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलों की बारिश कर दी तो ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाया नेतन्याहू युद्ध विराम के लिए, और अमेरिका के झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा इस वीडियो में। तो तीनों खबरों को विस्तार से जानेंगे, वीडियो को पूरा देखिए। ईरान इजराइल युद्ध पर बड़ी अपडेट आ रही है सीजफायर को लेकर, उस खबर के बारे में भी जानेंगे कि वाकई में ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर हो गया है और किन शर्तों पर सीजफायर हुआ है, क्या गाजा में भी सीजफायर हुआ है। पूरी डिटेल के साथ इस खबर को जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं रात के हमलों की। कतर में अमेरिकी एयरबेस अल उदैद पर ईरान ने मिसाइलों की बारिश करके उसको सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया था, लेकिन अमेरिका की तरफ से अब एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, अमेरिका के एक सैन्य अधिकारी ने यह बयान दिया है, कतर के अंदर अमेरिकी एयरबेस अल उदैद पर कोई भी ईरानी हमला नहीं हुआ है और किसी भी प्रकार की उस एयरबेस को क्षति नहीं पहुंची है। और अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने बयान में यह तक कहा है कि सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि अमेरिका के किसी भी एयरबेस पर कोई हमला नहीं हुआ है। ये फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है, फेक खबरें फैलाई जा रही हैं। अब अमेरिका की इस खबर को फेक माना जाए या फिर जो ईरान ने हमला किया है उसको फेक माना जाए, क्योंकि ईरान की मीडिया की तरफ से रात ही पुष्टि कर दी गई थी, साथ ही साथ कतर की तरफ से भी ये पुष्टि कर दी गई थी कि ईरान ने अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है कतर के अंदर। कतर ने तुरंत ही अपनी एयर स्पेस को सस्पेंड कर दिया था और साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस हमले की सिचुएशन को देखते हुए सिचुएशन रूम, व्हाइट हाउस के जो सिचुएशन रूम है उसमें जाकर इस पूरे हमले की जानकारी ले रहे थे। उस वक्त तक तो ये हमला ठीक था। अब अमेरिका के सैन्य अधिकारी ये बयान देते हैं कि अमेरिकी एयरबेस पर कहीं भी कोई हमला नहीं हुआ है। फोटो वीडियोस लगातार आ रहे हैं, सबको इस हमले की खबर है, सबने इसको कंफर्म भी किया है। यहाँ तक कि हमारे भारत की गोदी मीडिया ने भी इस खबर को कंफर्म कर दिया है कि कतर में बने अमेरिकी एयरबेस अल उदैद के ऊपर ईरान ने हमला किया है। पूरी सच्चाई है, लेकिन अमेरिका इसको नकार रहा है, क्योंकि अमेरिका को भरोसा नहीं हो रहा है कि ईरान ने उसके गाल पर एक ऐसा तमाचा मारा है जो अमेरिका सुपर पावर होने का ढिंढोरा पीटता था, उसके ऊपर हमला कोई देश कर सकता है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए ऐसी खबरें, ऐसे नैरेटिव, ऐसी चालबाजी अमेरिका कर रहा है। तो दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर यह आ रही है कि आज सुबह यानी मंगलवार की सुबह ही ईरान ने इजराइल के ऊपर फिर से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है। ईरानी मीडिया और ईरान की तरफ से इस खबर की पुष्टि भी कर दी गई है कि 6 चरणों में ईरान ने 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के ऊपर हमला किया है और सभी मिसाइलें सटीक निशाने पर जाकर गिरी हैं। इजरायली मीडिया और इजरायली सेना की तरफ से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि आज सुबह यानी मंगलवार की सुबह ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी हैं। बल्कि इजरायली मीडिया का दावा है कि ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, उन बैलिस्टिक मिसाइलों में से ज्यादातर इजराइल की रक्षा प्रणाली यानी आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट कर दिया है। एक बैलिस्टिक मिसाइल वीर शेवा शहर के एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग पर जाकर गिरी है, जहां पर जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। 4 लोगों की जान जाने की खबर इजरायली मीडिया की तरफ से बताई गई है। इस खबर की कंफर्म पुष्टि कर दी गई है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के इस हमले से इजराइल में भय का माहौल है, वहां की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। जैसा आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ईरान की मिसाइलों से ये बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह हो गई, खंडर में तब्दील हो गई है। इजराइल में अभी भी भय का माहौल चल रहा है, खतरा अभी भी बना हुआ है इजराइल के ऊपर ईरान के और हमलों का। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जो युद्ध विराम को लेकर यानी सीज फायर को लेकर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके कहा है, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम शुरू हो चुका है और दोनों देश इसको सख्ती से माने, इसका पालन करें, अब कोई भी इसका उल्लंघन नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये इस बात की घोषणा कर दी है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो चुका है। किन शर्तों पे ये युद्ध विराम हुआ है और ईरान ने किन शर्तों के साथ ये युद्ध विराम किया है, क्या ईरान ने भी इस सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया है और इजराइल ने भी इस सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ऑफर को मान लिया है, यानी इजराइल की तरफ से भी अब सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है और ईरान की तरफ से भी इस सीज फायर को माना गया है। ईरान ने भी कहा है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक क्या शर्तें हैं सीज फायर की और क्या वाकई में गाजा का भी युद्ध समाप्त होगा इस सीज फायर के चलते हुए, इस पर अभी तक कोई भी खबर निकल कर नहीं आई है।
अभी जब इस सीज़फायर पर चर्चा होगी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब बैठकर इस पर बात करेंगे तो किन शर्तों पर यह सीज़फायर माना जाएगा। अभी सिर्फ सीज़फायर की घोषणा की गई है और इस घोषणा के चलते हुए इजराइल ने अपने एयर स्पेस को सस्पेंड कर दिया है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ सीज़फायर की बातें ही चल रही हैं। पूर्ण विराम हो चुका है, अब कोई भी देश किसी पर हमला नहीं करेगा, लेकिन समझौता अभी नहीं हुआ है। किन शर्तों पर यह समझौता होगा, क्या क्या शर्तें ईरान की तरफ से रखी जाएंगी, क्या शर्तें इजराइल की तरफ से रखी जाएंगी और जो शर्तें रखी जाएंगी क्या दोनों देश उस शर्तों को मानेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी, ये देखने वाली बात होगी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों के बीच कैसे इस सीज़फायर को आगे तक लागू कराने की कोशिश करेंगे, क्या वो अपने फैसले सुनाएंगे, क्या वो इसमें एक बड़ा रोल निभाने वाले हैं। लेकिन खबर ये आ रही है कि दोनों तरफ से सीज़फायर को एक्सेप्ट कर लिया गया है, दोनों ने ही, ईरान और इजराइल ने सीज़फायर की घोषणा कर दी है। अब सभी लोग बंकरों से बाहर भी निकल आए हैं। ईरान और इजराइल युद्ध विराम के बीच में देखने वाली बात यह होगी, क्या इजराइल ने जो गाजा के अंदर कहर मचा रखा है क्या उसको भी युद्ध विराम में तब्दील किया जाएगा, क्या गाजा के लोग भी अब चैन और सुकून से जी सकते हैं, क्या वहां पर भी सीज़फायर होगा और कितना ये लंबा ये सीज़फायर चलता है, क्या इजराइल इस सीज़फायर के नियमों का पालन करेगा, गाजा और फिलिस्तीन के लोगों पर हमले नहीं करेगा या ईरान पर हमले नहीं करेगा, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। क्या शर्तें हैं, क्या शर्तें नहीं है, कौन मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। युद्ध के बीच ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ईरान इजराइल ने युद्ध विराम के लिए सहमति जताई है और अभी तक क्या शर्तें हैं वो खुलकर सामने नहीं आई है। ईरान, इजराइल और अमेरिका की खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही शर्तें निकल कर आती हैं युद्ध विराम की और कौन सा देश इसको मानता है और कौन नहीं मानता है, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अभी वीडियो को लाइक करें।